शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मुझे कहते हैं मियां इमरान अरशद। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना नहीं है, ना ही ये कोई इमरान खान साहब का कोई जलसा है, ना इस जलसे या धरने का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ है, ना ही ये नून लीग का है और ना ही ये पीपल्स पार्टी का है। ये मेरी कौम के मेमार बैठे हुए हैं, इनमें ख्वातीन भी हैं, इनमें बुजुर्ग भी हैं, इनमें बच्चे भी हैं, इनमें नौजवान भी हैं। ये मांगते क्या हैं? ये लेने क्या आए हैं? ये अपना हक मांगते हैं। ये कहते हैं साडा हक ऐथे रख। और ये बैठे कहां पर हुए? ये बैठे हुए इमरान खान साहब के शाही दरवाजे पर। चूंकि पंजाब में हुकूमत है परवेज इलाही साहब की, और जिस कुर्सी पर परवेज इलाही साहब बिराजमान हैं, उस कुर्सी की नशिस्त समेत चारों टांगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। ये ख्वातीन, ये मर्द, ये सातिज़ा जो इस कौम के मेमार हैं, जो हमें हमारे तालीमी इदारों में पढ़ाते हैं, जो हमें सिखाते हैं कौम कैसे बनाई जाती है। परवेज इलाही साहब वही कौम जिसका वोट लेकर आप और आपके साथी इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। ये उस कौम के मेमार हैं। ये यहां पर आए हैं, ये आपके दरवाजे पर गए थे, 4 दिन तक ये आपके दरवाजे पर बैठे रहे थे। आपके शाही दरबानों ने, चूंकि वहां जंजीर अदल तो मौजूद थी नहीं, शाही दरबान नजर आए। शाही दरबानों ने इनका और आपका राब्ता मुस्तहकम नहीं होने दिया। आपकी कैबिनेट, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्चुअली कैबिनेट है, आप तो सिर्फ एक कुर्सी पर मौजूद है ना, तो मांगे तांगे के मामलात फिर ऐसे ही होते हैं। तो ये आपके दरवाजे पर गए थे, इनका हक आपके दरवाजे से नहीं मिला था। आज ये उस शख्स के दरवाजे पर बैठे हैं जो पंजाब में असल ताकत का मरकज़ो महवर है। ये समझते हैं कि इमरान खान इनकी आखिरी उम्मीद है। ये समझते हैं कि यहां से इनको इनका हक मिलेगा। बच्चे हैं जी, ख्वातीन हैं और नौजवान भी हैं, पंजाब पूरे से आए हैं। ये लाहौर के लोग नहीं हैं, ये किसी 1-2 जिले के लोग नहीं हैं, ये पंजाब के तमाम अजला से आए हैं। इनकी बिपता, इनकी दर्द, इनकी तकलीफ इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि यख सर्दी में ये शाही दरवाजे पर क्यों बैठे हैं। ठंडी सड़क, ऊपर लाइटें बंद, क्यों? क्योंकि पुलिस की वाटर कैनन्स 2 खड़ी हैं कि किसी भी वक्त कोई नाहंजार जालिम हुक्म देता है कि इनको उठाओ, तो फौरी तौर पर मेरी और आपकी पंजाब पुलिस अपना काम करेगी। आप अंदर बैठेंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। पानी के धारे खाएंगे इनके बच्चे, ख्वारी काटेंगी ये ख्वातीन, और ये मर्द जो अपने खानदानों को बता के आए कि शायद साडा हक एतराफ़ करने के बाद हमें हमारा हक मिल जाएगा। मुझे जाती कैपेसिटी में परवेज इलाही साहब के कलम में वो ताकत महसूस नहीं होती। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, ये बात ऑन एयर कह रहा हूं। ऑब्वियसली इस घर जिसके दरवाजे पर ये बैठे हुए हैं, जब यहां से गो अहेड जाएगा तो मामलात फौरन हल हो जाएंगे। बताया गया चीफ सेक्रेटरी साहब अंदर बैठे हुए हैं, बताया गया कि वजीर तालीम अंदर बैठे हुए हैं, बताया गया कि परवेज इलाही साहब की काबीना इमरान खान साहब के दरवाजे पर बैठी है। चे जाके परवेज इलाही साहब यहाँ मौजूद नहीं है। समझते हैं कि ये क्या मांगते हैं, क्या लेने आए हैं, क्या तवक्को क्या है इनको। ख्वातीन बैठी हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बहन। जी वालेकुम सलाम सर। कहाँ से आए हैं? हम गुजरांवाला से हैं। क्या लेने आए हैं? सर, हमें अपनी जॉब्स को लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया गया पिछले काफ़ी अरसे से, लेकिन अब हमारा एक ही फैसला है कि हम रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स लिए बगैर यहाँ से मूव नहीं करेंगे। आपका हक है रेगुलर होना, नो डाउट, इसमें तो पूछने वाली कोई बात ही नहीं है कि देखें हमारे साथ और स्केल के अपॉइंट होने वाले लोग जो हैं वो रेगुलर हो चुके हुए हैं। हमारे ही स्केल के लोग अपॉइंट जो KPK में हुए वो भी रेगुलर हो चुके हुए हैं। हम और हमसे पहले अपॉइंट होने वाले लोग जो हैं वो 8-8, 9-9 साल से अब तक
मुस्तकिली के लिए इनके काफी ज्यादा वादे जो हैं उन पे उनके इंतजार में बैठे रहे हैं। कितनी दफा पहले प्रोटेस्ट पर निकले और आज यहाँ तक पहुँचे हैं? सर हम पिछले 3 साल से मैनी टाइम्स इस्लामाबाद में भी धरने दे चुके हैं, इधर लाहौर में भी बनीवाला भी धरना दिया था यहाँ। नतीजा क्या है? सर नतीजा यही है कि हमें टाल दिया जाता है, कह दिया जाता है कि जी ठीक है, इस मसले को हल किया जाता है, कोई वादा कर दिया जाता है, लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं कि हमने किसी से कोई कमिटमेंट की थी। वैसे बुरा ना मनाइएगा नाज़रीन, मैं ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूँ कि भूलते शुलते कोई नहीं। मसला क्या है कि आप केपी में नहीं भूले, क्यों? वहां पर भी इमरान खान साहब की हुकूमत है। पंजाब में क्यों भूलते हैं? मैं इसको किसी तफरीक का शिकार इस बात को नहीं कर रहा, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये सियासी मामला नहीं है। अगर ये सियासी मामला होता तो भाई रातों रात सब ठीक हो जाता। इनको यहाँ पर भिखमंगों की तरह नहीं बैठना पड़ता। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है मेरी बेटी का? अरे माशाअल्लाह, यहाँ क्या लेने आए हो? ये खान साहब का घर है, पता है ना? खान साहब इमरान खान, देखा हुआ उन्हें कभी? खान साहब को कोई पैगाम ही दो, पसंद है खान साहब, लेकिन वो तो आपकी बात ही नहीं सुन रहे। उन्होंने आपको सड़क पे बिठाया हुआ है। कभी कोई ऐसा आपने बंदा देखा जो आपको बड़ा पसंद हो, आप उसके घर जाएं और वो आपको सड़क पे बिठा दे, ठंडी सड़क पे? ऐसा हुआ कभी? मेरी बेटी मैनी टाइम्स ये कह चुकी है कि मामा हमने ना इमरान खान साहब के घर जाना है। मैंने उसे गाइड किया कि ये पुलिस से आगे उनके घर का गेट है। अभी जब हम वापस आ रहे थे तो कह रही है कि अब पुलिस नहीं है, अब लगता है हम अंदर जा सकेंगे। नहीं, पुलिस भी यहाँ पर है और खान साहब भी यहाँ पर है, लेकिन आप सड़क पे ही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं? लाहौर से ही। लाहौर से? किस इदारे से ताल्लुक है? स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से। अपना हक मांग रहे हैं या मैंने सुना साडा हक इत्थे रख? हाँ जी, हम अपना हक मांग रहे हैं और अफसोस से यही कहना पड़ रहा है कि हमारे जो सीएम पंजाब है, उनके बेटे को हवाई जहाज का टिकट तो मिल गया, हवाई जहाज तो प्राइवेट मिल गया कि वो स्पेन घूमाए, लेकिन उनके लिए हम अवाम उस्ताद जो सड़कों पे बैठे हुए हैं वो उनका इंटरेस्ट नहीं है। उनके जो से बाहर के नज़ारे हैं और बाहर के जो से उनकी सैर सपाटे हैं वो उनको ज्यादा। बहन, अगर आप सियासतदान होती, आपके पास डब्बे में डालने के लिए इनकी कैबिनेट को या वजीर आला को रोके रखने के लिए वोट होता तो आपको कुर्सियां दी जाती, आपको बिठाया जाता। आप सियासतदान नहीं है, इसे सड़क पे बैठे हुए। मैं सियासतदान से बनने से अच्छा मैंने उस्ताद बनना प्रेफर किया था, लेकिन ये नहीं था पता कि इस हुकूमत की बेबसी में हमें सड़कों पे बैठना पड़ेगा। इसका हल क्या होगा? इसका हल यही है कि हमें नोटिफिकेशन दे दिया जाए। सीएम डायरेक्टिव जो है केपीके में भी जो है इन्होंने दे दिया था, केपीके हुकूमत ने एजुकेटर्स भी। और अभी मैंने रिसेंटली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में असलम इकबाल की सुनी है। इन्होंने 2 दिसंबर को हमारे एहतजाज के बाद हमें जो मीटिंग पे बुलाया था, और अब जाके मैं यही कहूंगी नाअहली है या जहालत है कि इनको खुद ही नहीं था पता कि हम यहाँ पे परमानेंट होने वाले, जो हम रेगुलराइजेशन मांग रहे हैं, हम जो से यहाँ पे परमानेंट होने वाले उस्ताद हैं, और ये हमें प्रोजेक्ट उस्ताद बनाई जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने एक बात सुनी नाज़रीन, वो ये थी कि जो यहाँ पर सुनी जा रही थी कि मियां असलम इकबाल साहब ने इनके साथ मुज़ाकरात किए थे और कहा था कि 27 तारीख तक काम हो जाएगा। इन्होंने कहा कि जी नहीं होगा तो हम सड़क पर आएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, नहीं होगा तो आ जाना, और अल्टीमेटली काम नहीं हुआ। तो अब ये सब लोग हजारों की तादाद में सड़क पर मौजूद हैं और दरवाजा है, बल्कि सॉरी माजरत चाहता हूँ, शाही दरवाजा है साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब का। और ये वही इमरान खान साहब है जो कहते हैं कि मैं इस कौम को इज्जत दिलाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। इज्जत मिल रही है जी, बहुत अच्छी इज्जत मिल रही है। आप देख रहे हैं कैसी इज्जत मिल रही है, सड़क पे, ठंडी सड़क पे बिठा के ये इज्जत दे रहे हैं। जब आप सीएम हाउस बैठे थे तो वहाँ आपके पास टेंट भी था, वो टेंटों वाला कहाँ गया और टेंट किधर गया? अब तो कोई टेंट भी नहीं है। इन्होंने वो भी जुल्म किया कि हमारे भाइयों पे इन्होंने ठंडा पानी डाल दिया, टेंट सारे भीगे हमारे। फिर कल इन्होंने, परसों शाम को इन्होंने टेंट वहाँ से उखाड़ दिए जब हम यहाँ मौजूद थे, और हमारे वहाँ बैठे असातिज़ा के साथ ये उलझे। अच्छा, ये जुल्म है, ये इनकी टैक्टिक। यानी वो ये चाहते हैं कि कोई शरारत हो और हमें बहाना मिले इनको मारने भगाने का। बिल्कुल, हमारा पैगाम उनको यही है कि हम मुहज्जब लोग हैं। आप आई कहाँ से हैं? जिला कसूर से। कसूर से आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटी को साथ ले आए हैं, कहाँ पर इसको खिलाएं पिलाएंगे, कैसे, सर्दी से कैसे बचाएंगे, बीमार हो गई तो? सर जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, अल्लाह वारिस है हमारा भी और हमारे बच्चों का भी, अपने हक के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी रेगुलराइजेशन जो हमारा हक है वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, इनके मुस्तकबिल के लिए यहाँ आए हैं। वोट किसको दिया था? सर ड्यूटीज की वजह से वोट किसी को भी नहीं दिया था। अगर देते तो किसको देते? समझते हैं कि ये इस काबिल नहीं है कि इनको वोट दिया जाए,
और मैं जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बल्कि अगर मुझे ये कैंपेन कहीं करने का मौका मिले तो मैं अपने पोलिंग स्टेशन पे किसी को वोट नहीं डालने दूंगी, क्योंकि इनमें से कोई भी इस काबिल नहीं है। जो उस्ताद को इज्जत नहीं दे सकता वो इस काबिल नहीं है कि किसी को भी वोट दिया जाए। कोई खान साहब ने आज या कल दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई कर दी, कोई मीडिया टॉक कर दी, वो तो फिर कलाबे मिलाएंगे अपनी अजमत के और भूल जाएंगे उस्ताद दरवाजे पे बैठे हैं। उनकी अजमत हम लोगों ने देख लिया और ये अगला इलेक्शन हम लोगों ने करवाना है। हम लोग ही पोलिंग स्टेशंस पे होते हैं, हम लोग ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, हम लोग ही असिस्टेंट सीधी तड़ी ला रहे हो सर। तड़ी है तो तड़ी है। हम लोग यहाँ बैठे 4 दिन हो गए हैं यहाँ बैठे, पहले 11 दिन का धरना दिया, 2 साल से लॉलीपॉप ले रहे हैं, उसके बाद फिर 4 दिन से हम लोग यहाँ अब दोबारा लॉलीपॉप तो नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं, हम लोग लॉलीपॉप लेंगे नहीं, कोशिश कर रहे हैं, 4 दिन से कोशिश कर रहे हैं लॉलीपॉप देने की। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं झंग से आई हूँ। झंग से? ये सारे मुख्तलिफ अजला से हैं, क्या लेने आए हैं? सर ये 36 अजला के लोग आए बैठे हैं यहाँ पे, और ये इन्हें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी जॉब की सिक्योरिटी चाहिए। हमें रेगुलर चाहिए जी, हमें रेगुलर ऑर्डर आपका कानूनी राइट भी है? बिल्कुल है, हमारे लेटर ऑफ एग्रीमेंट पे भी ये बात है कि आफ्टर 3 इयर्स जो है आपको रेगुलर कर दिया 2014 में आप लोग भर्ती हुए थे? 2014 से लेके 2018 तक के लोग बैठे हैं। ठीक हो गया जी, 3 सालों के अंदर अंदर इनको रेगुलर होना था, लेकिन बदकिस्मती के साथ नहीं हो सका। अस्सलाम वालेकुम, मेरा मुख्तसर सा सवाल है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, ऊपर लाइटें बंद कर दी, वाटर कैनन में खूब पानी है, अगर आपको रफाए हाजत के लिए जाना पड़ता है, कोई वॉशरूम्स यहाँ पर मौजूद हैं कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हम मतलब जब से बैठे हुए हैं ऐसे ही बैठे हुए हैं। कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस अल्लाह के भरोसे। तकलीफ हो रही है, परेशानी भी हो रही है? ऐसा ही है, सड़क पे तो बिठा दिया। खाने का क्या कर रहे हैं? खाने का तो फिर भी थोड़ा सॉलिड चीजें हमारे पास थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, लेकिन अब वो भी खत्म हो गए हैं। खाने का उनके पास जो मामला थे वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज खान साहब, आपका पहला ऑर्डर जो वजीर आजम बनने के बाद था, मुझे याद है, शायद आप भूल चुके हो, वो तहारत के मामलात को देखना था। आपने कहा था कि वॉशरूम्स मेंटेन करें तमाम पेट्रोल स्टेशंस पर, ताकि कोई भी शख्स अगर सफर कर रहा है तो उसकी तहारत बाकी रहे। जी जी जी, अभी यहाँ पे असलम इकबाल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं सिर्फ उनको ये कहना चाहती हूँ कि मिनिस्टर एजुकेशन को इतनी अकल होनी चाहिए, और दूसरे मिनिस्टर साहब को भी, कि उनको एक प्रोजेक्ट और एक प्रॉपर जॉब का डिफरेंस पता होना चाहिए। एईओज़ की जॉब एक प्रोजेक्ट नहीं है, 8 साल से कोई प्रोजेक्ट नहीं चलता, इनको इतनी समझ होनी चाहिए। और ये अपने आप को बहुत क्वालिफाइड समझते हैं, तो इनको चाहिए कि ये जाके किसी स्कूल में दोबारा एडमिशन लें और जाकर डिफरेंस पहले पता करके आएँ कि हम एक प्रोजेक्ट नहीं है, हम प्रॉपर पे स्केल के तहत यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमारी जॉब्स को कोई 1 साल नहीं हुआ, यहाँ पे लोग 8-8 साल वाली जॉब वाले भी रेगुलर होने के लिए बैठे हुए हैं। और अगर ये इतने काके बचे हैं तो इनको ये नहीं पता था कि 2 दिसंबर को जो उन्होंने मीटिंग की थी उसमें इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को फिर कौन सी ऐसी पट्टी पढ़ाई थी, उनसे ये पूछ रहे हैं कि फाइल हमारी मूव हुई है या नहीं हुई है। तो उस वक्त ये काके बच्चे थे। हर तीसरे दिन मिनिस्टर एक ट्वीट कर रहा है, तो उसको नहीं पता कि एक प्रोजेक्ट क्या होता है और एक प्रॉपर पे स्केल की जॉब क्या होती है। तो इतनी अकल ये सीख के आए, फिर आके वानों में बैठे, वरना न्यूट्रल्स ने इनके साथ जो किया है आप आए कहाँ से, मुझे वो बताएं। साहिवाल से। साहिवाल से जी। अब मुझे एक बात बताइए, मुझे पकड़ा दे, बल्कि पकड़े रखें। आप कहती हैं मियां असलम इकबाल साहब और मुराद राज साहब स्कूल में आके वापस एडमिशन लें, इनको चाहिए कि ये जाके तो वो स्कूल में आएंगे, आगे आप मिलेंगे उन्हें, तो फिर इनको भी आगे पता चलेगा तो ना फिर क्या क्या करेंगे उनके साथ? इनके साथ भी वैसे वही होगा इमेजिन जो करें इनके कि इनको साथ स्कूल हुआ। आना पड़ जाता है, क्या सलूक करेंगे? नहीं, हम असातिज़ा हैं, उनके साथ वो सलूक तो नहीं करेंगे जो उन्होंने, उस्ताद लेकिन करता है कम वही से कम करेंगे। इनको हम पढ़ा के भेजेंगे कि अगर आप ईवानों में बैठे हैं तो अकल के साथ आके बैठे, वरना इनकी तरह पहले जाहिल मिनिस्टर बहुत गुजर चुके हैं। सर, हम ठीक हो सबसे गया। पहले बीइंग अ टीचर किसी भी पर्सन को इज्जत करना सिखाते भी हैं, इज्जत Very का true. दर्स देते भी हैं। हमने कभी ये सोचा भी नहीं था कि किसी टीचर के साथ ऐसा हो सकता है कि वो रोड पे आके इस तरह से बैठेंगे और उनकी इस तरह से बेहुरमती की जाएगी। यकीन माने ये ख्वाबों में भी नहीं था, ये कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज यहाँ बैठे मुझे मैनी टाइम्स मैदान करबला का वाकया याद आता रहा है। वहाँ पे गर्मी की शिद्दत थी, यहाँ पे सर्दी की शिद्दत है। वहाँ पानी बंद कर दिया गया था, यहाँ पानी बहा दिया गया है। वहाँ खेमे जला दिए गए थे, यहाँ खेमे छीन लिए गए हैं। मुझे बताएं तो फर्क क्या है? लेकिन इनको ये याद रहे, तब भी फतह हक की थी, आज भी फतह हक की होगी। वो शहीद हो के निकले थे, गाजी बन के निकले थे। यजीद ये हैं, छुपेंगे ये, छुपेंगे वो, हम नहीं छुपेंगे। हम अपना हक लेने आए हैं, रोड पे बैठे हैं। अफसोस के साथ स्कूलों में जाके बच्चों को क्या बताएंगे? हमारे मुखलिस उस्ताज़ा हमें आज भी याद है, प्राइमरी से लेकर मास्टर्स तक के उस्ताज़ा याद है। खुदा की कसम खा के कहती हूँ,
ان میں سے کوئی ایک ٹیچر میرے سامنے اس حال میں آئے تو میں اپنی یہ چادر ان کے بیٹھنے کے لیے بچھا دوں گی. میں ان کو قطن زمین پہ پاؤں بھی نہیں رکھنے دوں گی. میرے اساتذہ میرے لیے بہت عظیم ہے. انسان کو انسان بنانے والی چیز اساتذہ ہے. والدین پیدا کرنے والے ہیں, انسان بنانے والے اساتذہ ہیں. یقین مانے, یاد کریں یہ لوگ یہ کیسے بے حس لوگ ہیں. انہوں نے قلم پکڑنا کہاں سے سیکھا تھا؟ ان کی زندگی میں کوئی استاد نہیں گزرا. آج وہ استاد زندہ ہوں جنہوں نے ان کو پڑھایا تھا. یقین مانے وہ شرم سے ڈوب کے مر جائیں گے کہ ہم نے ایسے شاگردوں کو پڑھایا تھا, ایسے نامراد لوگوں کو پڑھایا تھا جو ہم پہ حکمران کی صورت میں مسلط ہو کر ایک جابر حکمران بن گئے, جن میں انسانیت ختم ہو گئی, جن میں ڈوب مرنے کے لیے کوئی شرم باقی نہ رہی. ان کو یہ نظر نہیں آتا. کم از کم آ کے ہمارے ساتھ بیٹھے. عمران خان صاحب کے جلسوں میں ہم بھی نعرے لگاتے تھے, یاد ہے ہمیں وہ وقت, ہم بھی ان کے لیے نعرے لگاتے تھے, سڑکوں پہ جاتے تھے, لیکن یہ نہیں پتا تھا وہ ہمیں ہی اپنے در پہ سڑک پہ بٹھا کے ذلیل کریں گے. یہ نہ دے مستقلی ہمیں, لیکن آگے ہمیں ہمارا قصور تو بتائیں. ہم اوور ایج ہو چکے ہیں, ہم نے 8 سال سروسز دے دی ہے, ہم تب ان میرڈ تھے, اب ہمارے 3 بچے گھروں میں بیٹھے ہیں. ہمارا کون وارث ہے؟ ہمارے ہی فیلوز میں سے کانٹریکٹ پہ ملازمین کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ان کے یتیم بچے, ان کی بے وائے کس کا پکارے؟ ان کو کیسے یاد دلائیں ہم؟ ان کو کیسے زندہ کریں ہم؟ ان کے ضمیر کس قدر مر چکے ہیں. لیکن ہم میدان کربلا کو یاد کر کے, اس میدان کربلا کی رات کو یاد کر کے اس رات کو گزاریں گے, اور یہ نہیں مانیں گے تو یہ یاد رکھیں ہم غازی ہیں, یہ یزید ہے, اور ان کا وہی مقام ہوگا جو کسی یزید کا ہو سکتا ہے. یہ کم ظرف ہے اور یہ بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. انقلاب آتا ہے ہر قربانی کے بعد آتا ہے. ہم نے آج بھی کلمہ شہادت پڑھ کے, اپنے لیے دعا کر کے, خدا سے معافی مانگ کے شہادت کے لیے تیار تھے. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں. اللہ آسانی کرے خان صاحب. دس از دا ہائیسٹ مومنٹ. میری ایک ذاتی ریکویسٹ ہوگی, اس کے بعد میں بریک پہ جا رہا ہوں. دستبستہ درخواست کروں گا. سنا ہے کہ آپ بڑے بہادر ہیں, اپنی ویل چیئر لیں, میں اس کو دھکا لگاؤں گا اپنی اسی زخمی ٹانگ کے ساتھ. خدا کی قسم ان کے سامنے آ کے بیٹھیں. نہیں کر سکتے ان کو بتائیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, جو کہ نہیں بندھے ہوئے ان کے معاملے میں. ان کے پاس آئیں, ان کے سامنے آ کر ان سے بات کریں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں, آپ کا قد یہاں سے یہاں پہنچ جائے گا. یہ واٹر کیننز گھمائیں یار کیمرہ. یہ واٹر کیننز اس طرح کھڑی ہیں جیسے مجھے کئی دفعہ لگنے لگتا ہے یہ میرے بھائی کھڑے ہیں سارے یونیفارم میں. یہ میرے بھائی ہیں. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں ان کو روکنے کے لیے ان سے ڈیوٹیز لی جاتی تھی. نون لیگ کو روکنے کے لیے ان کے سینے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ان کو روکنے کے لیے اساتذہ پر ڈنڈا چلانے کے لیے بھی ان کو کھڑا کیا گیا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد, سوچئے گا ضرور. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. 2 قسم کی کیننز ہوتی ہیں, یعنی 2 قسم کی توپیں ہوتی ہیں. ایک توپ اپنوں پر چلانے کے لیے, دوسری توپ دشمن پر چلانے کے لیے. جو توپ آگ برساتی ہے وہ دشمن کے لیے ہوتی ہے. جو توپ اپنوں کو ٹھنڈ کے شدید ترین موسم میں بھگو کے پریشر کے ساتھ یہاں سے اٹھا کے وہاں مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, اسے واٹر کینن کہتے ہیں. میرے دونوں اطراف میں کھڑی ہوئی ہیں, اور یہ کھڑی ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے شاہی دروازے پر. کیوں؟ کیونکہ راجہ صاحب کو ناگوار گزر رہا ہے کہ اساتذہ اس کے دروازے پر بیٹھے ہیں. مانگتے کیا ہیں؟ اپنا حق مانگتے ہیں. اور میرا یونیفارم, جس کو میں شیر کی کھال کہتا ہوں, وہ محافظ ہیں. میں سمجھتا تھا شاید ان کے محافظ ہیں, لیکن وہ ان کے محافظ ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تگڑے ہیں, اقتدار میں ہیں, طاقت میں ہیں. یہ غریب ہیں, کمزور ہیں, تنخواہ دار ہیں. تو تنخواہ دار کو مارنے کے لیے تیار کھڑا ہے, صرف اس کے حکم کا انتظار ہے. کیوں؟
کیونکہ وہ ان کے ووٹ کے ساتھ اور ہم سب کے ووٹوں کے ساتھ وہاں بیٹھتا ہے, اس کو طاقت ملتی ہے اور وہ طاقت کما کر اپنی طاقت استعمال کرتا ہے. وہ پنجابی میں ایکچولی میں ایک دہی علاقے سے ہوں, تو پنجابی میں بتاتا ہوں کہ صرف پنڈا تھاواں دے لوگ ہے گل کہنے ہیں کہ وہ طاقت دا کی فائدہ جڑی استعمال نہ کیتی جا سکے. تو یہ اس طاقت کا منظر ہے جناب. تو اساتذہ ہیں اور کاش مونس الہی صاحب, پرویز الہی صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ سرکاری ٹاٹ والے اسکول سے پڑھے ہوتے, کاش عمران خان صاحب ایچسونین نہ ہوتے, کاش انہوں نے باہر سے ڈگریز نہ لی ہوتی, ہماری طرح وہ انہی اساتذہ سے پڑھے ہوتے جن کو آج انہوں نے اپنے دروازے پر کھڑا کیا ہوا ہے, بلکہ کھڑا بھی کیا ہوا ہے, سر پر کوئی ٹینٹ تک نہیں ہے, چھین لیے. وہ بندے سنا اریسٹ ہو گئے جنہوں نے ان کو سی ایم ہاؤس کے باہر لگانے کے لیے ٹینٹ دیا تھا. Now they don't have tents. خواتین کے پاس, مردوں کے پاس, بچوں کے پاس اپنی طہارت کے لیے جگہ نہیں ہے. کہنے کو یہ نہر کے ساتھ بیٹھے ہیں, نہر میں پانی نہیں ہے. تو جو کرنا ہے ان کے ڈنڈے کے نیچے بیٹھ کے کرنا ہے. پروٹیسٹ آپ نے بھی کیے, مجھے تکلیف کیا کہ میرے اساتذہ خوار ہو رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم کتوں السلام. آئے ہو؟ جی عبدالحکیم خانیوال سے. خانیوال سے. پہلے میں ایک بار پوچھوں گا کہاں سے ہیں, کہاں سے جی؟ زاہد عباس ناروال سے. میں اصغر علی ہوں, جنوبی پنجاب بھاولپور سے آیا ہوں. بھائی جان. شاہد اقبال جڑا والا سے آیا ہوں. جڑا والا. رانا کینسر فرام ساہیوال. ساہیوال. عرفان انجم فرام نوشہرہ برکان. نوشہرہ برکان. سید قاسم بخاری فرام راولپنڈی. راولپنڈی. ندیم شہزاد ہنجرا گجرانوالا. گجرانوالا. محمد اعظم چودھری قلعہ دیدار سنگھ گجرانوالا. قلعہ دیدار سنگھ گجرانوالا. میجرلی اگر میں فرنٹ رو کو ہی دیکھوں, یہ ہزاروں کی تعداد میں جسے پیچھے جتنا پیچھے چلتا جاؤں گا یہ اتنے ہی اساتذہ وہاں بیٹھے ہیں. تو پورا پنجاب آلموسٹ کور ہو جاتا ہے ایز اے ٹوکن. میں نے آپ کو بتا دیا. اب ان سے سمجھتے ہیں کہ ان کی بپتا کیا ہے, ان کی تکلیف کیا ہے. السلام علیکم جی. سر کیا تکلیف اور درد لے کر آئے ہیں؟ خواتین نے تو پچھلی بریک میں بتایا, آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہمیں تکلیف یہ ہے کہ ہم 2014 سے لے کر 2018 تک گورنمنٹ نے ہمیں ریکروٹ کیا ہے. ہمیں تکلیف یہ ہے کہ ہمیں یہ پرماننٹ نہیں کر رہے, جبکہ ہمارے ساتھ 14 اسکیل والے 15 اسکیل والے پرماننٹ ہو گئے ہیں. بعض ڈسٹرکٹ میں یہ ہے کہ وہ پرماننٹ ہو کے پروموٹ ہو کے دوبارہ ہمارے برابر بھی آ گئے ہیں. ہم SSC 16 والے ہم ابھی کنٹریکٹ پہ ہیں, ہمیں یہ پرماننٹ نہیں کر رہے. ہمارا یہ ایشو ہے, اس وجہ سے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. امید کس سے ہے اللہ کے بعد؟ اللہ کے بعد امید ہمیں خان صاحب سے ہے, اس لیے اس کے در پہ بیٹھے ہوئے آ کے کہ وہ ہماری سنیں. اور وزیر اعلیٰ سے ہماری ریکویسٹ ہے. کب سے بیٹھے ہوئے؟ ہمیں 4 دن ہو گئے ہیں جی. وزیر اعلیٰ کے دروازے پر کتنی دیر بیٹھے رہے؟ ادھر بھی ہم 2 دن بیٹھے رہے. اب 3 دن بیٹھے جی وہاں پہ؟ 3 دن جی. اور ادھر بھی آ کے بیٹھے دوسرا دن آج کوئی کسی نے آ کر نتیجہ خیز گفتگو کی آپ کے ساتھ یا لالی پاپ ہی ہیں؟ کسی نے بھی نہیں کی, صرف ٹویٹس آئے تھے کل کے دن, وہ بھی لالی پاپ کے طور پہ انہوں نے کیا کہ تم بوئے تو بیٹھے اور ٹویٹر کھول کے بیٹھو. سر ایسے ہی ہے؟ جی بالکل سر, ایسے ٹویٹر پہ چل رہے ہیں سارے کام. ایسے ہی ٹویٹر پہ کیا ڈرتے ہیں, پریشان ہیں, سامنے کیوں نہیں آتے, کیوں نہیں مذاکرات کھل کر کرتے؟ مسائل کا حل ہونا چاہیے. ہم سے انہوں نے جو وعدے کیے ہوئے ہیں وہ سامنے سمجھ نہیں آتے کہ ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا کہ 2018 سے لے کے. تو شرمندہ ہونا کوئی نئی بات تو ہے نہیں. بالکل ایسے ہی ہے سر, ایسے ہی. اس میں کوئی پریشانی کی بات ہے, پہلے بھی ہو جاتے ہیں اکثر. اپنی شرمندگی کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے. اسلم اقبال صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی پہلے؟ اسلم اقبال سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے ابھی کچھ دیر پہلے ٹویٹ کیا کہ یہ کنٹریکٹ امپلائی ہیں, مطلب یہ وہ آپ کو ماننا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. وہ پروجیکٹ امپلائی کہہ رہے ہیں, تو پروجیکٹ تو ہے ہی نہیں. ہمارے ساتھ جو بھرتی ہوئے تھے 14 والے وہ پرماننٹ ہو گئے, اسکیل 15 والے پرماننٹ ہو گئے. آپ قانونی رستہ کیوں نہیں لیتے, عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ پہلے ہماری کوشش ہے کہ ہم ہمارا جو مسئلہ ہے اسی سیاسی طور پہ حل ہو جائے, کیونکہ یہ لوگ حل کر سے ہمارے نمائندے ہیں. اگر انہوں نے ہمارے مسئلے حل نہیں کرے اور ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم نے ان لوگوں کو ووٹ دیے ہوئے. جی ایک تو یہ جتنے بھی لوگ یہاں جمع ہیں, آپ کو ہزاروں لوگ نظر آ رہے ہیں, یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, MPhil PhD میکسیمم لوگ ہیں. اچھا 2018 میں ایک شہباز شریف حکومت نے 2018 میں آئین میں ایک مطلب وہ شک لے کر آئے کہ 16ویں اسکیل والے اور اس سے اوپر اس کو مطلب PPSC کے ذریعے بھرتی کیا جائے. وہ کہتے ہیں نا لکھے دیاں لکھ بڑھائیں, کئی لاندیاں نے کئی لاندیاں ہی نہیں. ہمارے گلے یہ بلا چمٹی ہوئی ہے کہ ہم لوگ تا وقتے کے لا کر کوئی شخص آپ کو دیوار کے ساتھ نہ لگا دے, ہم اس کو اس کا حق دینا ہی نہیں چاہتے. سیاسی معاملات ہوں, ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوں, کوئی مسئلہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں یار, باعزت طریقے سے اگر مسائل حل ہو جائیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوتا؟ قوم بھی خوار ہو رہی ہے, پورا شہر اس وقت چوک ہے, یہ لوگ اپنی اذیت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اندر گرم کمروں میں بیٹھے ہوئے اس ٹھنڈ میں, یہ بھی ٹھنڈ کاٹ رہے ہیں, پورا شہر خوار ہو رہا ہے. السلام علیکم. کہاں سے آئے ہیں؟ گجرانوالا. اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ کیا
ریسنٹ سچویشن کیا ہے؟ لالی پاپ ملنے جا رہے ہیں سر جاؤ جی چوستے رہو بیٹھے رہو. یہ اگر ان کا پریویس ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ ہم ان کی کسی بات میں آنے والے نہیں، کیونکہ یہ بار بار ہمیں یہی کہتے ہیں کہ آپ 1 دن دیں 2 دن دیں. تو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اگر مہینہ بھی بیٹھنا پڑے تو ہم نوٹیفیکیشن کے بغیر نہیں جائیں کریں گے. تو آپ گھر جائیں گے. ہم انشاءاللہ نوٹیفیکیشن یہ آج کر دیں، ابھی کر دیں تو ہم ابھی چلے جائیں گے. نوٹیفیکیشن چاہیے؟ نوٹیفیکیشن ہمیں یہی چاہیے کہ ایگزیکٹو آرڈرز جو ہیں سی ایم وہ کر دے. تو ایک وہ جیسے کے پی میں ہوا. جی بالکل جیسے کے پی میں ہوا 58,000 انہوں نے وہاں پہ پرماننٹ کر دیے. تو یہاں تو صرف 14,000 ہو یار، 14,000 ہو گئے، 14,000 ہو. ہم تو صرف 14,000 ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ تقریباً ہمارے 45 کے قریب جو ایس ایس سیز ہیں، اے ایوز ہیں، ان کی دوران سروس یہ کانٹریکٹ ڈیتھ ہو چکی ہے. اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کی فیملی جو ہے وہ پیچھے کیا کس طرح ان کا گزارا ہو رہا ہے، کس طرح سے نہیں. اور یہ بھی ہے کہ ہماری جو میجورٹی ہے وہ کوئی پینشن نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیونکہ ان کا سسٹم ہی نہیں بن سکتا. بالکل کوئی ان کو کوئی ان کی سروس کاؤنٹ نہیں ہوتی، کوئی کچھ نہیں ان کو ملنے والا. تو اب اس کے ساتھ المیہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ جو جب میں نے یہ اس کے لیے میں سلیکٹ ہوں ایز اے ایس ایس سی، تو میری 9 اسکیل پہ بھی 14 پہ بھی دونوں پہ اور 16 پہ بھی میری سلیکشن ہوئی. لیکن میں نے کیونکہ یہ 16 بڑا ایک گریڈ تھا تو میں نے کہا میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں. اب المیہ یہ ہے کہ جو وہ 14 پہ سلیکٹ ہوئے تھے وہ پرماننٹ ہو کے اب پروموشن ہو کے وہ ایس ایس ٹی ہو گئے، اور پھر آگے وہ ایس ایس ٹی سے بھی وہ آگے مزید اب وہ 17 میں پروموٹ ہونے والے، اور میں وہیں کے وہیں کھڑا. اچھا مجھے ایک چیز بھائی جان بتائیں، آپ بھی ٹیچر ہیں؟ جی بالکل، سیکنڈری اسکول ایجوکیٹر. اللہ آپ کے لیے آسانی کرے، آپ لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھولے. میرا سوال یہ کہ جس وقت آپ نے ہائرنگ ہوئی تھی، اس وقت تو ٹویٹر پر اگر بات کی جائے تو رولا پڑا ہوا ہے کہ آپ پروجیکٹ امپلائیز ہیں. یہ ان کو کسی نے مس گائیڈ کیا ہے یا ان کو خود انفارمیشن نہیں ہے. ہم باقاعدہ پے اسکیل کے تحت بھرتی وزیر مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، اور اگر وزیر مس گائیڈ ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس میں 2 چیزیں ہیں، یا وہ مس گائیڈ ہوئے ہیں یا ان کی جو نیت ہے وہ بدنیتی ہے. سر وزیر کے مس گائیڈ ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ قوم پھٹے پہ؟ ہاں جی، وہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جی ایسا ہی ہے. وزیر بھی مس گائیڈ ہو جاتے ہیں اس ملک میں؟ ہو جاتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ہو جاتے. کس نے کیا ہوگا مس گائیڈ انہیں؟ یہ ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے منسٹر صاحب نے کیا. باقی اللہ آپ پروجیکٹ امپلائی تو نہیں تھے؟ نہیں، ہم پے اسکیل. سر آپ پروجیکٹ امپلائی تھے؟ سر اگر پروجیکٹ امپلائی کی بات کریں تو میرے سامنے یہ مراد راز صاحب کا ٹویٹ ہے. انہوں نے آج سے 2 سال پہلے ہمیں کیا ہے کہ میں نے سمری ریگولرائزیشن کے لیے سینڈ کر دی ہے. اگر ان سے میاں اسلم اقبال صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ اگر یہ پروجیکٹ امپلائی تھے تو یا تو مراد راز صاحب جھوٹے، اگر نہیں تھے تو پھر آپ جھوٹے. ہمارے ساتھ جس پالیسی کے تحت ہم بھرتی ہوئے ہیں اس پالیسی کو کھولیں. اس پالیسی میں گریڈ 14 کے لوگ بھی ہیں، گریڈ 15 کے لوگ بھی ہیں. اس پالیسی کے تحت گریڈ 14 اور 15 کے لوگ ریگولر ہو چکے ہیں 2014 سے 18 تک. پروجیکٹ امپلائی ہیں؟ نو سر. پروجیکٹ امپلائی ہیں؟ بالکل بھی نہیں جی. آپ پروجیکٹ امپلائی ہیں سر؟ نو سر. نو سر. نو سر. نو. پروجیکٹ پہ سر میں یہ کہنا چاہوں گا پروجیکٹ تو ختم ہو سکتے ہیں. کیا یہ تعلیم جو ہے وہ ایک پروجیکٹ ہے اس ملک میں؟ نہیں، آپ کی بھرتی ہے پروجیکٹ امپلائی بالکل نہیں ہوئی. یہ میں مراد راز صاحب آپ کو سنانے کے لیے پوچھ رہا ہوں. میں باری باری سب سے پوچھتا ہوں، شاید کوئی واقعی پروجیکٹ امپلائی نکلا ہے. تہاڈا ٹویٹ جیا تے سچا ہے نا، کسے دے تے کام آئیے نا اسی. آپ پروجیکٹ امپلائی ہیں بھائی؟ نو. پروجیکٹ امپلائی؟ پروجیکٹ امپلائی نہیں بالکل سر. پروجیکٹ امپلائی؟ نو سر. بھائی جی پروجیکٹ امپلائیز، پروجیکٹ امپلائی ہاں یا نا؟ پروجیکٹ امپلائی؟ پروجیکٹ امپلائی بالکل نہیں. پروجیکٹ امپلائی بھائی مراد صاحب تہاڈا ٹویٹ سچا نہیں ہونے لگا تھے، نہ ہی اسلم اقبال صاحب آپ کی بات سچی ہو رہی ہے. ایک بار واپس جائیں، دوبارہ سمجھیں اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی کیوں غلط گائیڈ کر رہے ہو، کیوں غلط گائیڈ کر رہے ہو. یو آر آپ مذاق بن رہے ہیں، آپ مذاق بن رہے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اساتذہ بھک منگے بنے ہوئے شاہی دروازے پر، دربان درمیان میں موجود ہے، زنجیر عدل غائب ہے. راجہ صاحب اندر بیٹھے ہیں، بلکہ راجہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تمام سائل سوالیوں کے طور پر دروازے پر کھڑے ہیں. کہاں کھڑے ہیں آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ ماڈل ٹاؤن ہوتا تو بھی میرے الفاظ یہی ہوتے، لیکن خوش قسمتی کہیں یا بدقسمتی کہیں یہ عمران خان صاحب کی رہائش کا ہے، اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ خوار ہو رہے ہیں. السلام علیکم جی. سر درد کیا ہے وہ بتائیں مجھے کھل کے. درد یہ ہے کہ ہم اس بات پہ حیران ہیں کہ جب یہ تبدیلی سرکار آئی تھی انہوں نے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں گے،
कर लिया। मैं ये सर आपके सामने है सर। उन्होंने कहा था कि मैं प्रोटेस्ट जो है ना कमाल करता हूँ। हाँ जी, सीख ले आपसे प्रोटेस्ट बहुत करना। अच्छी तरह सिखाया आप भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह आगे है ना धरना देना। और आगे चलो। हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि खान साहब ये आपके ही सिखाए हुए हैं, ये सारे एजुकेटेड, ये अभी जो है ना आपकी ही पनीरी काश्त की हुई है, और ये आपसे ही हमने ये सीखा है कि किस तरह साबित कदमी से अपना हक लेना पड़ता है। हम अपना हक लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। उस्ताद को शर्मिंदा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे जी, है इंशाल्लाह। ना। और एक अहम बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जितनी कौमें, आप जापान की तारीख उठा के देखें, आप जर्मन की तारीख उठा के देखें, जब जर्मन दूसरी जंग अज़ीम में शिकस्त खा गया था, हिटलर ने कहा मुझे शॉर्टकट तरीका बताएं कि मैं अपनी कौम को कैसे अपने पाँव पे खड़ा करूँ। उन्होंने कहा कि उस्ताद को फिक्र मुआश से आज़ाद कर दो, और हमारे फिक्र मुआश में जकड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ना हुआ, उन्होंने कहा जी आपका जो फिर जी चाहे जो सजा आप देते हैं, और उन्होंने ऐसे किया फिर हिटलर ने, और आपके सामने ना ये जापान है, ये पाकिस्तान है। बदकिस्मती ये है कि बड़ा मुकद्दस और मोतबर मुल्क है हमारा। सियासतदान जो है, मैं उसके बारे में क्या कहूँ। मैं आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर जितने आप तरक्की याफ्ता अक़वाम देखेंगे उनमें असातिज़ा के साथ ये सलूक नहीं होता। सर जी सर, दर्द तकलीफ परेशानी शायद खान साहब सुनी लेना। सर 4 दिन हो गए हैं, खान साहब को तकलीफ बता रहे हैं आपकी अपनी, और हम तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारी यकजोई के लिए हमारी आए हैं। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं, अभी तक अपनी बात करें ताकि शायद बहरे कानों, गूंगी जुबानों और अंधी आंखों को कुछ देखना, सुनना, बोलना नसीब हो। जी बिल्कुल, हम यहाँ पे मौजूद हैं और हम एक ही मुतालबा लेके आए हैं। हमारी 10 साल की सर्विस है, हम एक पॉलिसी के तहत आए हैं। हमें रेगुलर आर्डर दिए जाए। अगर हमने कोई गैर कानूनी ऑफर, तो हम कुछ चीज़ तो नहीं कह रहे। आपने KPK में ऑलरेडी ये काम किया हुआ है, वो भी NTS वाले थे, हम भी NTS वाले हैं। हमें रेगुलर आर्डर दें, हम अपने घर जाएं। हमें कोई शौक तो नहीं है हम यहाँ पे बैठे हैं, अपने बच्चों को घर छोड़ के आए हैं। हमें कहीं इतनी मजबूरियां हैं, कईयों के बच्चे बीमार हैं, लेकिन मैं अब रावलपिंडी से आया हूँ। मेरी बेटी सर 10 दिन हुए हैं पैदा हुई है, और इस टाइम आप भी समझते हैं कितनी जरूरत होती है घर में, लेकिन मैं यहाँ पे रोड पे बैठा हूँ। किस लिए बैठा हूँ कि उनके रिस्क के लिए मैंने कुछ करना है। खान साहब, आप कहा करते थे कि जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, तो मैं ईमानदारी से बताऊं ये जुल्म है, ये जबर है, ये जबर मुसलसल है। मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ, प्लीज थोड़ी सी जगह दीजिएगा। और मैंने जो सुन रखा है उसके मुताबिक जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वहां चाहे फिर कुछ भी हो, तो ये इंसाफ नहीं है। आप ये देख सकते हैं बेचारे ठंडी जमीन पर लेटे हुए, इन्होंने चलो नीचे को तरपाल बिछा लिए, ये बेचारे लेटे हुए। अस्सलाम वालेकुम। ठंड बाबा है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन धरना देना पड़े दे लोगे? इंशाल्लाह इमरान खान साहब का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हम तैयार हैं। किससे सीखे हैं धरने देने? इमरान खान साहब से सीखे। अपने उस्ताद को बहुत ज्यादा नहीं उन्होंने एडमायर कर लिया? नहीं, हम हक के लिए इंशाल्लाह जितने दिन भी धरना देना पड़ा देंगे। भाई जी, धरने के लिए कुछ लंबा हो गया तो क्या करोगे? हम तैयार हैं, हम तैयार हैं जी, मुस्तकिली के आर्डर लेके जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर ही सोना है? जी इधर ही सोना है। कहाँ से आए हो? आरिफ वाला से। आरिफ वाला से। आप टीचर हैं? जी। यार मुझे माफ कर दें, हम लोग अपनी कौम के साथीज़ा का एहतराम नहीं कर सके, मुझे माफ कीजिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। को पैगाम कौम भुगत रही है कदर ना करने की। टांग का ऑपरेट हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पे इनकी टांग का ऑपरेट हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पे मौजूद हैं जी, अपने हक के लिए। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। आप भी टीचर हैं? जी आप भी यहाँ मौजूद सारे टीचर ही हैं जी, कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है जो हम बाहर से घेर के लाए हों। हम असातिज़ा हैं, 16 ग्रेड के गजेटेड ऑफिसर्स हैं। इनके कागजात में हैं कि आप प्रोजेक्ट एम्प्लॉयज हैं। सर सीधी सी बात है सर, बिल्कुल। ये सर टेक्निकल पॉइंट, 2 टेक्निकल पॉइंट। नंबर 1 के जो प्रोजेक्ट होता है उसकी तनख्वाह जो है उसमें अलाउंसेस वगैरह और बेसिक पे नहीं होती, उसका स्केल नहीं होता, लमसम तनख्वाह होती है। दूसरी बात ये कि जब इन्होंने पॉलिसी वगैरह बनाई और जो हमें ऑर्डर्स दिए, किसी जगह पर भी अगर उन्होंने प्रोजेक्ट का लफ्ज लिखा था तो मैं गारंटी देता हूँ सब की तरफ से कि हम अभी उठ जाते। और इसके बाद एक और बात ये भी है, बात साबित कर दे, हाँ सारे ही उठ जाएंगे। इसके साथ एक पॉइंट ये भी है कि हमारे साथ जो भर्ती हुए ना बाकी वो रेगुलर हैं, यानी कि 14-15 स्केल वाले रेगुलर हैं। हमारी इकट्ठी जॉब्स आई हैं, एक ही एडवर्टाइजमेंट है हमारी, उसमें हम भर्ती हुए हैं। हमारे साथ बाकी लोग भर्ती हुए हैं, वो रेगुलराइज्ड हैं, और हमें रेगुलराइज नहीं कर रहे। और ये झूठ बोल के गए हैं, सिर्फ मीडिया को धोखा देना चाहते हैं, अवाम को धोखा देना चाहते हैं, अपने आप को तो धोखा दे ही रहे हैं, ठीक है, मिसगाइड करना चाहते हैं। असल में जो जालिम होता है ना, जालिम, उसने जुल्म करना होता है, वो चाहे जिस तरीके से भी करे। सर
इनको देखकर आपको खान साहब नहीं याद आए जब वो इस्लामाबाद लेटे हुए थे, फिर वो बड़ी सैड म्यूजिक लगाकर पीटीआई वालों ने वो वीडियोस भी वायरल की थी कि बेचारा देखो ये साहब की टांग का ऑपरेशन हुआ हुआ बता रहे हैं और ये उस्ताद है। मैं आपको बताऊं कि जो खान साहब का 126 दिन का धरना है, 70 दिन मैं पर्सनली उस धरने में रहा हूँ। वाकई जी 70 दिन पर्सनली रहा हूँ। और खान साहब, आप तो खान साहब के अपने खान साहब के सपोर्टर थे, लेकिन खान साहब ने हमें जलील कर दिए। और ये जितने खड़े हैं इनमें ज्यादा खान साहब के सपोर्टर थे, लेकिन अब हम लोगों ने ये यहाँ से ऐद किया हुआ है कि अगर हमें खान साहब ने हक नहीं दिया तो आज के बाद ना तो हमने खुद सपोर्ट करनी है और ना हमने इलाके में किसी को करने देनी है इंशाल्लाह। वैसे याद करें कि मैं से बहुत सारे डॉक्टर्स से मिला जो पर्ची के ऊपर लिख के दिया करते थे वोट फॉर पीटीआई। जी बिल्कुल, हम भी लिख के हम तो लोगों से वोट लेते रहे हैं पीटीआई के लिए। हमें कर दे रहे हो बिल्कुल। जो डिप्टी स्पीकर है वासक यूम से, उसे अभी पूछ ले, मेरा पूछ ले, कासिम बुखारी मेरा नाम है, उसे पूछे कि पीटीआई का सपोर्टर है या नहीं है। लेकिन हमारे साथ ही हमें जितना जलील किया है, 4 बार हमने इनसे पंजाबी कहते हैं और पे चुपो बड़ी गल हो गई है और लो मजे और है ना आ रहे हैं ना। भाईजान आप भी उस्ताद हैं? जी कहाँ से आए हैं? आरिफ वाला से। आरिफ वाला से। यार मैं शर्मिंदा हूँ भाई, मुझे नहीं पता कि ये मेरे दाईं तरफ जो अंदर बैठे हुए हैं वो शर्मिंदा हैं कि नहीं। मैं शर्मिंदा जरूर हूँ। ये बहुत जुल्म हो रहा है। आप लोगों को इस तरीके से बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए थी। क्या तवक्को है? तवक्को का कोई पता नहीं है, वो उम्मीद नहीं है हमें उनकी। हाँ लेकिन हम बैठे, हम उस वक्त तक जाएंगे जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलते। जो परवेज लाई साहब हैं, कुछ महकमों को तो बहुत नवाज रहे हैं, 150-100% उनकी तनख्वाह बढ़ाई जा रही है। और हम ये कहते हैं हमें नवाजे नहीं, हमें हमारा हक ही दे दें। हम जो कौम का उस्ताद है वो अपना हक हासिल करने के लिए सड़कों पर रुल रहा है। परवेज इलाही साहब के बेटे का पता है? मोनस इलाही जी। कभी सुना है ना आपने? जी सुना है। मोनस इलाही साहब कितने पढ़े हो? ये नहीं पता, कहीं बाहर से पढ़े होंगे। आपके पढ़े ही नहीं हुए? बाहर से पढ़े होंगे जी। तो जब वो बाहर के पढ़े हुए हैं तो उनको आपके दर्द का क्या पता भाई? लेकिन अब हम उन तक अपना मुद्दा बयान तो कर रहे हैं, पहुंचा तो रहे हैं। अब देखें, जब ये हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी तो बहुत ज्यादा कंपटीशन था, एक सीट पर 500 लोगों से कम्पीट करके हम आए थे। यानी मुकाबला करके आए? जी, मेरी तहसील नौशहरा विरका में 2 सीट्स थी SSC उर्दू की, मेरा सब्जेक्ट उर्दू है, और 2 सीट्स थी और मैं तहसील टॉपर था मेरिट में। ठीक है, तो 500 लोगों से कम्पीट करके उस वक्त की राइज एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक NTS टेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम देकर, महकमाना इंटरव्यू देकर मेरिट पर 100% शफाफ तरीके से भर्ती हुई। आपका नाम क्या है? नदीम शहजाद हंजरा। नदीम शहजाद हंजरा साहब, मैं बात कर रहा हूँ खान साहब से और परवेज इलाही साहब से। लेट्स हैव अ कंपटीशन यार। एक वजीर आजम, एक वजीर आला, ये बेचारा टॉपर उस्ताद, सिर्फ इसके पास सियासत का डंडा नहीं है, वो टॉपर होने के बावजूद सड़क पर बैठा है। सर कहाँ से आए हैं? सूट बूट पा के सड़क पर रोड रहे हो यार। मैं डिस्ट्रिक्ट नारवल से आया हूँ, SSC हूँ, और मुतालबा ये है कि हमें जब भर्ती किया गया था तो 5 साल कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किया गया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने 2 दफ़ा आई थिंक एक्सटेंड किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के बाद जो है वो लीगली हम इस काबिल हो जाते हैं कि हमें जो है वो परमानेंट किया जाए, क्योंकि ये हाई कोर्ट का जो है वो एक जो है वो फैसला भी है उसके मुताबिक। उसमें कहीं पे भी प्रोजेक्ट का नहीं लिखा हुआ। तो दूसरी बात ये है कि हमारे साथ NTS के रिक्रूटेड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लोग जो भर्ती किए गए BPS 16 में और 17 में, वो सारे के सारे लोग जो है वो परमानेंट सादा सा सवाल, आपको तो लगता है कि वजीर जो ट्वीट कर रहे हैं वो झूठे हैं? बिल्कुल, जो गलत तो नहीं कह रहा। जो प्रोजेक्ट का है वो तो 100% झूठ है। वजीर जो ट्वीट कर रहे हैं आपको लगता है सही है, झूठ है? बिल्कुल झूठे हैं। 2 हमारे साथ 2014 में जो SC 14वें स्केल पे या 15वें स्केल पे, मुख्त से रखेंगे। मैं आपको बताता हूँ सही है गलत है। ट्वीट का मैं बता देता हूँ, पिछला 3 साल का रिकॉर्ड उठा लें मुराद राज साहब का, और सारे ट्वीट वो हम इस दफा कर देंगे। हम 2 माह का टाइम दे रहे हैं, हम एक कमेटी बना दें। इस तरह तो, से छोटे नु बिठाना है, छोटे बैग के सारे ट्वीट डिलीट कर बैठे रह जाना। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, सारी चीजें हैं, स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं, छप चुके हैं। वो कहेंगे सही नहीं है सर, इनके ट्वीट्स छुप नहीं सकते क्योंकि वो छप चुके हैं, वो पब्लिश हो चुके हैं सोशल मीडिया पे, स्क्रीनशॉट आ चुके हैं। मुख्तसर सा पैगाम सर इन्होंने छप तो चुके हैं या ये कह रहे हैं कि ठीक नहीं है, तो फिर अमेंडमेंट क्यों की? एक सवाल करूं, सबसे करूंगा और उसके बाद मैं वाइंड अप कर दूंगा। आपके अब्बा क्या करते थे? टीचर। आपके अब्बा क्या करते सर? काश्तकारी करते हैं। आपके अब्बा क्या? मेरे बाप प्राइवेट स्कूल टीचर है सर। टीचर काश्तकार। मेरे वालिदैन दोनों टीचर है। टीचर बिजनेस करते थे मगर अब रिटायर होके घर हैं। ठीक हो गया जी। क्या करते थे? सेक्रेटरी साहब किस डिपार्टमेंट से? यूनियन कौंसिल बल्दिया में। सर आपके अब्बा क्या करते? वो वालदा टीचर है। आपके? मजदूर। लेबर। सर क्या करते थे? बुजुर्ग मुलाजमत पेशा थे।
मुलाजमत सर मैं ने बुजुर्ग क्या करते थे सर बताएं। वाली साहब मेरे काश्तकार थे, मैंने 12 साल बकरियां चलाई हैं सर, मैंने 12 साल बकरियां चलाई हैं, जी FSC तक मैं बकरियां चलाता रहा और मैं बकरियां चला के यहाँ पे पहुंचा हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट पाकपतन का टॉपर हूँ सर, और पूरे पंजाब में ये मेरा रिकॉर्ड है सर कि 204 मेरी क्लास का दाखिला 9th का जाके चेक कर लें, एक क्लास का दाखिला 204 दाखिला। 3 लोगों से और पूछूंगा, आपके वालिद क्या क्लर्क फार्मर, मेरे वाले साहब क्लास 4 के मुलाजिम हैं, दर्जा चहारम के मुलाजमीन थे। यानी एक नतीजा मैंने अखज कर लिया कि जितने लोगों से मैंने बात की है, इनके अब्बे वजीर नहीं थे, इनके अब्बे बड़े सियासतदान नहीं थे, इनके अब्बों का डंडा तगड़ा नहीं था, इनके अब्बे वजीर आला नहीं थे, इनके अब्बे आम हारी मजदूर सरकारी मुलाजिम थे जिनके दम से इस रियासत का निजाम चला करता था। यही वजह है कि बदकिस्मती के साथ 2022 चूंकि अब खत्म हो रहा है कि जाते दिनों में और जदीद तरीन दौर में ये लोग आज भी शाही दरवाजे जो कि इमरान खान साहब का है उसके बाहर शाही भिकमंगे के तौर पर शाही दरबानों के सामने खड़े हुए हैं, या कोई जंजीर अदल औरंगजेब की तरह नहीं है। खान साहब अगर आप ये बात कहें कि इनकी आवाज आपके कानों में नहीं गई तो फॉर गॉड सेक डू मी अ फेवर, टॉक टू योर ENT स्पेशलिस्ट। मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज पर क्योंकि ये मामला मेरी कौम का है जिसके लिए आप लड़ रहे थे।